और लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रैक्शन परसेंटेज के बारे में। आज वहीं से क्लास अपनी स्टार्ट होगी भाई। और लास्ट डेट में मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को कैसे चेंज किया जाता है। नॉट इवन ओनली आपको मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग फ्रैक्शन पे नहीं जाना भाई। 2014 का सीन अलग था और अभी 2022 का सीन अलग रहेगा। मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपको क्या करना है भाई, आपको क्या करना है कि कभी भी सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन पे ना ध्यान दें। कि जैसे ये अपना फ्रैक्शन है ना भाई, 33 इंटीजर 1/3% है ना, ये 2012 में 13, 14, 15 तक कर सकते हैं। ऐसी चीजें हैं। देखो एग्जाम का पैटर्न बदलते रहता है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है भाई। एग्जाम का पैटर्न चेंज करेगा, तुम्हें भी चेंज होना हो पड़ेगा। तो हुआ ऐसा कि अब डेसिमल में चीजें आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तू मेरा वर्क एंड टाइम का भी देखेगा, पेड लेक्चर भी है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1/3 33 इंटीजर 1/3 पे फोकस ना करके भाई किस पे फोकस करना है, 33.33% पे करना है, ठीक है। आप सभी लोग इस पे ध्यान देंगे। देखो कुछ डाटा अपने पास में था, जैसे मैंने आपको बोला था ये डाटा आप लोग फोकस कर लेना, आपका ध्यान होना चाहिए भाई। मैंने बोला था ये वाला डाटा आप लोग देख लेना, 1/3 1/7, ये बहुत बढ़िया डाटा है। 1/6 आप किसकी मैं बात कर रहा हूं भाई, तुम लोग किस को देख लेना भाई। मैं कह रहा हूं कि 1/3 के लिए ये देख लियो। 1/6 के लिए मैंने क्या बताया था भाई, 16.66%, ठीक है भाई। आपको मैंने 1/7 के लिए क्या लिखा था भाई, 14 इंटीजर 2/7 या 14.28%। क्लियर है भाई। तो ये डाटा आपके दिमाग में एकदम रहनी चाहिए। अच्छा मैंने आपको एक और बताया था, आज हम लोग सीखेंगे कंपेयर करने वाला डाटा। और एक बात मैंने आप लोग को और बताई थी, वो समझना, बेस वाली बात बताई थी ना, याद है ना, कि कैसे 2 के पावर में रहे तो हम लोग कैसे 5 के पावर में उसको लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपसे 1/8, क्या बोला भाई, 1/8। 1/8 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। तो आप राइट साइड में जो लोगे वो क्या लोगे भाई, 5 का क्यूब लोगे। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। और मैंने आपकी बताया था 2 के बाद में डेसिमल लगाना स्टार्ट करोगे तो अपना परसेंटेज में जो आंसर होगा वो 12.5% होगा। एम आई राइट, ठीक है भाई। तो ये काम आपको करते रहना है, ठीक है। चलो आवाज आएगा अन्ना भैया। चलो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे क्या करने के लिए भाई, सॉल्व करने के लिए। आप लोगों ने किया भी होगा, उम्मीद तो है। नहीं भी किया होगा तो भाई कर लियो, मैं तो कराऊंगा ही आप सभी को, ठीक है। अच्छा कुछ मैं ऐसे आपका रिवीजन करने के लिए कुछ डाटा आपको लेता हूं आपके बीच में, ठीक है, क्योंकि अब तो मैं आपके बीच में आ ही चुका हूं और डाटा तो लेना ही पड़ेगा। मैंने बोला 21.5625%, ये आपके एग्जाम में आया हुआ एक डाटा है, ठीक है भाई। आपको इसको क्या करना है भाई, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आपको पहले कंपेयर और ब्रेक करने आना चाहिए, समझ रहे हैं भाई। क्योंकि अगर तूने सिस्टम नहीं सीखा भाई, आपने क्या नहीं सीखा भाई, सिस्टम नहीं सीखा, फिर तो दिक्कत होगी तुम्हें। तो आप क्या कर सकते हो, इससे पहले तो ये देखो इसको ब्रेक कैसे किया जा सकता है। तो आपके दिमाग में आएगा भाई कि ये 20 + 1.5625%, समझ रहा है। अभी मैं मूवी की बात करूं सारी बात तुम्हें समझ में आएगी, ठीक है। कैटरीना वाली बात करूं तुरंत समझ में आएगा, बेटा इसको भी समझ ले अच्छे तरीके से। अच्छा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, आप कहोगे 1/5। अच्छा ये डाटा देखकर दिमाग में आई बात कि नहीं आई भाई, ये डाटा देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ बातें आई। आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर ये जो है वो क्या है भाई, 5 का पावर 6 है। क्या भाई, अगर ये 5 का पावर 6 है तो इधर हम लोग 2 का पावर 6 लेंगे क्या भाई, तो ये क्या होता है 1/64 होता है। लास्ट लेक्चर बहुत बढ़िया रहा और मैंने देखा आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे क्योंकि एकदम ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और यही सब डाटा आपके एग्जाम में आ रहा है भाई। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने इतना मेहनत किया है, उसको आप लोग क्या करोगे भाई, कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करते रह ले, ठीक है भाई। चलो अगर मैंने इसका एलसीएम लिया, थोड़ी सी बात भी हो गई, तो ये क्या हो गया भाई
320 हो गया क्या, एम आई राइट? देख 6 5 जा 30, 5 4 जा 20, तो क्या हो गया भाई 320 हो गया, और 64 और 5 कितना हो गया 69/320, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है भाई। अब ये जो क्वेश्चन आया था वो इनकम एक्सपेंडिचर से आया हुआ था, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है भाई? तो इनकम एक्सपेंडिचर, ये इनकम रहा होगा तो ये एक्सपेंडिचर को बताएगा क्या भाई, है ना? और रेस्ट जो हो जाएगा रिमेनिंग वो क्या बताएगा, सेविंग को बताएगा कि नहीं? तो सबसे पहले तो यही डाटा तेरा टाइम ले जाता है ना भाई। आपका मेन टाइम कहां जाता है भाई, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने में, समझ रहा है ना? इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके इतनी मेहनत कर रहा हूं तेरे लिए भाई। तो तेरा काम भी होना चाहिए भाई, दबा के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, व्हाटएवर जो करना है करो, और पढ़ो कम से कम, समझ रहा है भाई? क्योंकि देख अगर तेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो सबसे बड़ा दुख जो होता है ना वो एक टीचर को ही होता है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ भाई चल, एक डाटा मैंने ये लिया, दूसरा डाटा मैं आपके बीच में ये लेता हूं कि मैंने आपको बोला 28 अब इससे आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्लियर है भाई? अब जब इसको तुम्हें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो यहां पे भी तुझे दिक्कत होगी भाई। आपके दिमाग में क्या होगा भाई, ये जो होगा वो 25% प्लस 3.125, ऐसा मैंने क्यों किया भाई? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू अपन लोग को पता है। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी दोनों को कंपेयर करना सीख रहे हैं, कैसे हम लोग तोड़ेंगे और कैसे हम लोग जोड़ेंगे। क्योंकि देख फ्रैक्शन सीखना मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे बच्चों से मेरी बातचीत भी होती है, तो और बच्चों के साथ साथ बच्चियों से भी मेरी बातचीत होती है। बोथ ऑफ ये लोग मुझे बताते हैं कि सर हम लोग फ्रैक्शन तो सीख जाते हैं बट उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते, कहाँ पे उसका अप्लीकेबल वो कहाँ पे है, कहाँ पे उसको लगाना है, ये बात समझ में नहीं आती है बच्चों को। आपको सीखना होगा वो, और ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूँ भाई, आप लोग अगर इसको कर लेते हो ना तो बढ़िया तरीके से काम होगा। चल भाई, अब 25 के लिए क्या होता है भाई, 1/4 होता है, और ये देख ये क्या है भाई, 5 का पावर 5 है क्या भाई? तो 2 का पावर 5 करेगा तो क्या होगा भाई, 1/32 होगा कि नहीं होगा? अब दिख रहा है ना, अब ये डाटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फ्रैक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये तुम लोग ऐसे ही स्किप कर देते थे, नहीं तो क्या करते थे भाई, 100/100, समझ रहा है ना? ये सब काम करता था, याद है भाई? ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। चल भाई, अब ये अगर 32 हो गया, इसका एलसीएम क्या होगा भाई 32, तो 4 से 8 और 1 क्या हो गया भाई 9/32 हो गया क्या? क्योंकि देख टेबल करेगा 8 और ये 1 टाइम है तो 8 और 1 9/32 हो गया क्या भाई? तो ये सब आपको सीखना होगा, यही सब हम लोग सीखेंगे आज। देख कभी भी जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने ऐसे बोल दिया 18.75%, ध्यान से देखना इस बात को। अगर 18.75 मैंने आपसे कहा तो आपके दिमाग में क्या आएगा भाई, ये 75 जो है ना, देख भाई हमें सबसे पहले अशांत आत्माओं को, अशांत आत्मा मतलब समझता है क्या होता है? अशांत आत्मा मतलब वो होता है कि वो जैसे डेसिमल की बात की चीजें आ जाए, कुछ अपने सोसाइटी में भी होते हैं जिनको शांत नहीं किया जा सकता, उस तरीके की चीज होती है। तो मैंस में भी अशांत आत्मा है, और उनमें क्या है भाई, डेसिमल के बाद जो भी आया भाई वो तुझे तकलीफ देगा, और जो तुम्हें तकलीफ देगा वो समझ जा भाई अशांत आत्मा है। तो पहले उसका क्या करना है भाई, उनको शांत करना है। तो शांत करने का तरीका क्या होगा वो हमें सीखना है। तो तू भाई कहेगा कि अच्छा ठीक है ये 18.75% है, तो तू कहेगा अच्छा ये 25 किस में आता है? आपके दिमाग में आएगा कि ये जो 25 आएगा वो किस में आएगा? तो आप कहोगे कि सर एक 6.25% था, एम आई राइट? आप लोग बताएंगे 6.25% का कंपेयर अगर हम करेंगे तो मामला इसको 3 टाइम्स करेंगे तो 75 होगा क्या भाई? समझना मेरी बात को। ये देख ऐसा नहीं है कि कुछ भी अलग से आपसे पूछने जा रहा है। मैंने इस दोनों लेक्चर में मैंने ये प्रयास किया है कि जो सबसे ज्यादा आपको दिक्कत देता है ना वही डाटा को मैंने रखा हुआ है, और ये पिछले 6 सालों में वेरियस एग्जाम में, चाहे वो बैंकिंग की बात की जाए, सीडीएस की बात की जाए, एसएससी सीजीएल की बात की जाए, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? और सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ में ये है भाई कि फॉर एग्जांपल वो किसी बुक की तरफ जाते हैं, भाई एक बात बता दे, एसएससी अगर पेपर ले रहा है, सीडीएस भी पेपर ले रहा है भाई, 1 ईयर में मुझे एक बात बता, अगर सीजीएल जो है 1 शिफ्ट में, अगर 3 शिफ्ट में 1 डे में पेपर आ रहा है तो 75 मैथ्स का तो एक दिन में आ गया। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने ऐसे आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं?
10 to 10,000 तो हर एक ईयर आ रहा है भाई, पर ईयर आ रहा है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। तो आप कोई भी बुक अपडेट नहीं हो रहे, बुरा नहीं माने, ये हकीकत बात है। आप देखोगे किसी भी बुक को उठा लो, 2002 का क्वेश्चन, 2003 का, 2005 का, हम मार्केट में कुछ बुक अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, समझ रहा है। तो आपको मेरी सीट पे हमेशा ध्यान देना होगा, अच्छे तरीके से देना होगा, क्योंकि देखो ये सब 5-6 सालों में इतने बच्चों को पढ़ाने के बाद में, इतने बच्चों को सिखाने के बाद में, सिलेक्शन हुए बच्चों के बाद में, आपके ये क्वेश्चंस है जो आप एग्जाम में लेकर आते हो, आप एग्जाम में आपको मिलता है, आपके मॉक टेस्ट में मिलता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वही क्वेश्चन मैं अपने सीट में डालता हूं। मैंने कभी किसी बुक की कॉपी नहीं की है भाई, ठीक है। हाँ भाई, तो ये था, अगर मैंने इसको 3 टाइम्स किया तो 75 हो गया क्या भाई, ये अशांत आत्मा शांत हो गया, समझ रहा है भाई। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18.75 होगा कि नहीं होगा। तो ये अब हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे, और ये सीखना ही होगा तुझे, कोई भी तेरे पास में ऑप्शन नहीं है, ये सीखना ही पड़ेगा भाई आप लोगों को। और रिक्वेस्ट है कि 2 से 3 बार इस लेक्चर को जरूर देखना आप सभी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्या है भाई, 625 क्या है भाई, 5 का पावर 4 है क्या भाई? अरे एक बार बोल हाँ या ना भाई, सभी बोलते रहेंगे। तो ये इधर जो आएगा वो 2 के पावर 4 होगा, लास्ट डेट में मैंने आपको बताया था क्या भाई, डेट मीन्स इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/16। ये आपको इसीलिए बताया था ताकि आप उसको यूज कर पाओ, ठीक है। तो आपको पता है ये 75 6.25 में आता है, तो ये 1/16 होता है, तो ये क्या हो गया भाई, 3 टाइम्स किया तो 3/16 हो गया। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। मैंने आपसे बोला 37.27% आया, एक कमाल का डाटा, समझ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको 10% प्लस 27.27% पे चेंज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? समझना मेरी बात को भाई, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हुआ, और देख भाई ये 9 से डिविजिबल है क्या? अगर ये 9 से डिविजिबल है तो इसके बेस में क्या आएगा भाई, तो आप कहोगे कि सर 3 है, 9 से डिविजिबल है तो क्या होगा भाई, 11 आएगा। क्लियर है। तो आप जैसे इसको सॉल्व करोगे ये डाटा निकल के आएगा कि नहीं आएगा, ये बात बताओ, ठीक है। तो आज हमने जो, आज जिस काम के लिए हम लोग आए, अच्छा इसको भी सॉल्व कर दे क्या, सॉल्व करा के ही मानोगे तुम सभी, कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है। हाँ सही है, थोड़ा तू भी काम कर लिया कर भाई। चल 10 से 10 टाइम्स में गया तो ये क्या होगा भाई, 11 × 1 11, और ये 30 हो गया ना, तो दैट मीन्स इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई भाई, 41/110। 11 टाइम्स में 11 × 1 11, ये 10 टाइम्स में तो 30 कितना हो गया भाई, ये अपना डाटा हो गया। चलो भाई, आज मौसम, आज का मौसम बड़ा बेईमान है भाई, समझ रहा है। ये वाला, इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा सही बात बताना आप लोग, सही बात बताना, देख ले नहीं होता है। आप लोगों ने जाके इसको बनाया कि नहीं बनाया, जब भी आपको ये वीडियो मिली, इसको बनाया था कि नहीं बनाया था, ये आप लोग डिसाइड करना, समझ रहे हैं। डिसाइड नहीं करना, बनाना गधेरे। चल भाई, ये अपने पास में 34.28% है क्या भाई, 34.28% है। तो आप कहोगे कि सर ये क्या होता है, आप, एक बच्चा क्या करता है, अब ये सोचता है कि 30 में ब्रेक कर दे, फिर 4.28% में ब्रेक कर दे, ले उसकी कहानी हो जाएगी खत्म, उसका कहानी हो जाएगा खत्म। भाई इस बात को ध्यान रखना, मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, ऐसा काम कभी भी गलती से नहीं करना है आप लोगों को। आपको पता है कि हमने एक डाटा पढ़ा हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, मैंने ये आपको बताया था, एक 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 1/7 के लिए क्या होता है भाई, तो आप कहोगे 14.28%, एम आई राइट क्या जी? अगर यही जो 28 है वही अशांत आत्मा है क्या भाई? इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं सर, ठीक है।
तो हम जो इसको बनाएंगे, ब्रेक करने वाला जो बनाएंगे हम लोग, समझ रहे हैं, वो कैसे बनाएंगे इस पे डिस्कस कर रहे हैं भाई। तो हम क्या करेंगे, 20 प्लस 14.28% लेंगे। 20% के लिए क्या होगा भाई, तो आपका जवाब होगा 1/5 प्लस 1/7, तो ये 35 हो गया क्या भाई एलसीएम, और 7 5 बाड़ा हो गया। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई भाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई भाई, 12/35। तो आपने ये देखा कि आपको स्किल के साथ साथ ब्रेक करने भी आना चाहिए, मतलब ब्रेकअप मत कर लेना भाई, समझ रहे, आपको ब्रेक करने आना चाहिए, ठीक है भाई। चल दूसरा डाटा हम लोग लेते हैं 76.66%। क्या लेते हैं भाई, 76.66%। ठीक है, अच्छा 76.66% है, आपके मन में लड्डू फूटा क्या भाई, 1/6, 1/6 के लिए क्या होता है, तो आप कहोगे सर 16.66%, तो क्या मैं 60 प्लस 16.66% कर दूं क्या भाई, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 3/5, 20 का क्या होता है भाई 1/5 होता है, तो 60 के लिए क्या होगा 3/5 होगा कि नहीं होगा। अच्छा इसका क्या होता है भाई 1/6 होता है, क्लियर है भाई। ये 30 हो गया क्या, ये 6 टाइम में कैंसिल हुआ, तो 8 प्लस 18 प्लस 5 कितना हो गया भाई 23/30। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब डाटा आए हुए थे जिसमें बच्चों को दिक्कत हुई थी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो भाई इसका साइज बढ़ा लेते हैं, चलो अब मैं ब्रेक करने वाली बात यहां पे ही कर देता हूं। ये 87.5% है, ठीक है भाई, तो 87.5% है अपने पास में, तो क्या मैं इसको तो अगर मैं 87.5% की बात कर रहा हूं, किसकी कर रहा हूं भाई, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई 75% प्लस 12.5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई। 12.5 क्यों किया भाई, क्योंकि इसके आगे हमें 2.5 दिखा है, तो 75 के लिए क्या होता है भाई 25, 1/4, तो 75 के लिए 3/4, और आपको पता है ना ये 5 का क्यूब है, तो इधर 2 का क्यूब लोगे तो क्या होगा 1/8 होगा क्या भाई, तो ये कितना हुआ 6 + 1/8 यानी 7/8। समझ रहे हैं भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई 43 तो क्या मैं इसको 10 + 33.33% कर सकता हूं क्या भाई, हाँ ना, ये 1/10 हुआ और ये 1/3 हुआ, दोनों के लिए एलसीएम क्या हो गया 30 हुआ क्या भाई, आप कहोगे हाँ सर। अगर ये 30 हो गया तो ये 3 होगा, एम आई राइट, और ये 10 टाइम्स में जाएगा तो ये 10 हुआ क्या भाई, तो 13/30 इज अ राइट आंसर। एज इट इज अगर हम बात करेंगे सेम इसकी भी बात करें, किसकी बात करें भाई, अगर हम लोग बात करते हैं भाई 17.55 को देखते हैं, क्लियर है भाई, तो आपका आंसर आएगा सर 17, इसमें क्या है भाई एक 12.5 होगा, 0.5 हमेशा याद रखना, उसी से काम करना है हम सभी को, प्लस क्या करेगा 5% करेगा क्या भाई, इसके लिए क्या हो गया 1/8, क्योंकि 5 का क्यूब होता है तो इस साइड 2 का क्यूब लेगा क्या भाई, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20, एम आई राइट। तो देख भाई अब बताइए इसमें किसी को दिक्कत आ रही है, ये 40 हो गया क्या भाई एलसीएम, तो ये 5 हो गया और 2 7/40। देखिए डाटा थोड़ा टफ है, इसलिए ये तेरे क्लास में नहीं कराई जाती है बात, समझ रहा है ना, लेकिन अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो दिक्कत होगी तुम्हें। ये भी अपना हो गया, कौन कौन से क्वेश्चन हो गए भाई, ये हो गया, 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 क्लियर है भाई। अब मैं सिर्फ तोड़ना आपको सिखा देता हूं, और सब तो आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ये फ्रैक्शन का एडिशन आपको आता है कि नहीं आता है भाई, इतना तो काम कर ही लोगे, मुझे आशा है आप सभी से, और मैं इतनी उम्मीद भी करता हूं, क्लियर है भाई।
उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है भाई। अब देख जैसे 43.75% हो गया, क्या क्या भाई 43.75% हो गया, तो आप कहोगे सर 43.75% हो गया, तो आप कहोगे सर इसमें पहले 18.75 हटा लेते हैं। क्यों भाई, ऐसा काम क्यों किया भाई? आपको पता है 1/16 के लिए क्या होता है, क्या होता है भाई 6.25% होता है कि नहीं होता है? क्योंकि 5 का पावर 4 तो इधर 2 का पावर 4 हुआ, तो आप कहोगे इधर कितना बच गया फिर 25%, ये कितना हुआ भाई 3/16 और ये 1/4, एम आई राइट? तो 3 + 4 7/16, ठीक है, क्लियर है? अब देख 91.6% है, तो आप कहोगे क्या करोगे भाई 75% + 16.66%, एम आई राइट? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई 3/4 + 1/6, एम आई राइट? बना लोगे क्या आप सभी? बनाना पड़ेगा आपको, समझ रहे भाई? तो मैं सिर्फ अब आपको स्प्लिट करना तोड़ना सिखा देता हूं और आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, क्लियर भाई? अब जैसे मैं ये कहता हूं ये अपने पास में क्या है भाई 63 पॉइंट क्या है भाई, अपने पास में 63.33% है, तो क्या मैं 30 + 33% कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ये बात बता भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल करेंगे सर। तो भाई ये क्या हो गया 3/10 और ये क्या हो गया 1/3, एम आई राइट? इसको सॉल्व कर लेना एज इट इज। अभी हमने ये किया था ना, ये क्या होता है भाई 2.5 होता है, 125 का क्या होता है भाई 5 का क्यूब हुआ, तो इधर क्या लोगे भाई, मैं ये कह रहा हूं 125 से लेने का कोई मतलब नहीं बनता है जब तक आप 6 इसकी ये क्या हो गया भाई 5 का क्यूब हो गया, क्या हो गया भाई ये क्या हो गया भाई? तो आप कहोगे कि सर ये क्या है जो वो 5 का क्यूब नहीं है, 5 का पावर 4 है, तो इधर क्या लोगे 2 के पावर 4 क्या होता है 16 लोगे क्या भाई? तो एज इट इज ये क्या हो गया भाई 3/16 डायरेक्ट आया क्या भाई? इसका सॉल्यूशन मैंने आपको लास्ट पीछे कराया भी था। आप इसको क्या करोगे भाई 30 + 27.27%, एम आई राइट? करोगे कि नहीं करोगे भाई? आप कहोगे बिल्कुल करेंगे सर। 30 + 27.27%, ये क्या हुआ भाई 3/10 हुआ, और ये देख 9 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में, तो बेस में क्या जाएगा 11 जाएगा क्या भाई? सभी को बात ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? इसको सॉल्व कर लोगे तो ये तुम्हारा किसका आ जाएगा भाई 57.27%। इसी तरीके से देख 87.5% भी अभी मैंने कराया था कि आपको ये सेम क्वेश्चन आ गया, ये अभी कराया था। 91.6% भी ये अभी करा रखा है। अभी हमें देखना है 49.66% देखना है, क्लियर है भाई? आप क्या करोगे भाई, आप सीधा सा काम करना है, यहाँ पे 16.66% पहले निकाल लेना, इसके बाद में बचा हुआ रेस्ट डाटा क्या होगा भाई 33 पॉइंट कुछ भी नहीं, ये 1/6 हुआ। इसके लिए क्या लिखेगा 33/100 कर ले, ये तो करना ही पड़ेगा, क्या करेगा जैसा डाटा वैसा। कोई कभी कभी क्या होता है एग्जाम वाले कुछ भी आजकल पूछ लेते हैं। अब देख एक डाटा और अपने पास में आया है 59.28%। भाई पहला काम क्या करेगा तू 14.28% को निकाल लेगा, ठीक है भाई? तो 14 निकाल लिया तो इधर क्या बचेगा भाई 45% बचेगा क्या? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, और इधर 49 के लिए क्या रखेगा भाई 9/20, 9/20। इसको सॉल्व कर लेगा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर है भाई? चलो अगर मैं कहता हूं आपसे $45.55, ठीक है भाई?
अच्छा ये सब आपको अब करने आ गया। एक बेसिक मैं इसकी बात बता देता हूँ। बेसिक क्या होगा, अगर इसको डिविजिबल होना होता तो 0.5 पे हो जाता। ये बार की तरह है कि नहीं है भाई, परसेंटेज। ये काम मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नहीं बताया था भाई। तो आपको अब इतनी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी आइडिया आपको लग गई होगी, और जैसे ही आइडिया लगा होगा आप ये सब काम करोगे कि नहीं करोगे, मुझे एक बात बताओ, हाँ या ना? आपको करना होगा, आपको एग्जैक्टली करना होगा, समझ रहा है? नहीं करेगा तो भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये देख 55.55%, ये 11 से डिविजिबल है क्या भाई? तो 5/9, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा अभी मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था आप सभी को 1/14 के लिए क्या होता है भाई? 7.14%। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपेयर कर ले 1/7 को के लिए 14.28% होता है। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं करना होगा। इसीलिए क्या होता है भाई, ये डाटा क्या आता है? 7.14% आता है। सही है। अच्छा ये 42 मैंने बताया था, ये 21.42% में, 21.42% में भाई क्या होता है? इसमें जो अशांत आत्मा 4.2 पॉइंट के बाद वाला डाटा होता है कि नहीं होता है? तो कहेगा बिल्कुल सर, और ये हमें पता है ये 14 के टेबल में कैंसल आउट होता है। तो 14 3 तो कहीं ना कहीं ये क्या भाई 7 3 21, तो ये क्या भाई 3/14। इसको डायरेक्ट लिखना होगा आपको, ये सीखना होगा, और इसको 2 से 3 बार अपने नोटबुक में डाल दे भाई। किसी का नाम लिखने के बारे में तुझसे बात करूं तो तू लिख देगा भाई, अपना काम नहीं है भाई। चलो नाम लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं तो देख रहा था एक बच्चा था, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है रंजीत की, ठीक है? नोटबुक पे लिख, तमाम जगह लिख, ठीक है भाई। तू अपने इस पे क्या लिखता है भाई? टैटू नाम लिखवा रखा था भाई, गजब हाल है भाई। और फिर वो उसको छोड़कर भी चली गई, ये भी चीज हुआ था। समझ रहा है? रो रहा था मेरे पास आके, मैं बोला रो क्यों रहा है? सही तो किया, पहले ये कर ले भाई, अपने आप को फिक्स कर ले, समझ रहा है? अब कह रहे कि सर इसको निकलवाना पड़ेगा, हद हाल है। तुरंत मजनू बन जाते ये सभी। चलो हाँ टैटू बना रखा, अरे बना ले इसको, ये तेरा कैरियर बनाएगा, समझ रहा है? टैटू बना लेते हैं। 33.28% भाई, इसको भी ब्रेक कर दे। 90%, 19% और 14.28%, कहानी खत्म। समझ रहा है भाई? अब मैं ये तुझे नहीं बताऊंगा भाई, ये ऐसा ही डाटा है तो क्या करेगा भाई? इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है, समझ रहा है? अगर मैं इसकी बात करूं तो ठीक है, कुछ भी मत कर, आराम से 36 में से क्या कर भाई 25 प्लस 11.11 कर ले, कोई दिक्कत है क्या भाई? कहेगा 1/4, और ये क्या हो गया भाई? ये 1/9, क्योंकि 11 से डिविजिबल है तो नीचे क्या आएगा भाई 1/9 आएगा। क्लियर है? इसका भी कहानी खत्म। अब भाई कोई कहेगा मुझे कि भाई ये सॉल्व करके दो, तो मैं ये नहीं करने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम में मुझे नहीं बैठना भाई, आप लोगों को बैठना है, समझ रहे हो? तो ये आपको सीखना है, आपको करना होगा भाई, ठीक है? अच्छा ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, एकदम हलवा हो जाएगा, इसको खाने की जरूरत है। देख भाई ये 7 to 9 हुआ है, दैट मीन्स ये डाटा 9 से डिविजिबल है, तो बेस में क्या आएगा भाई? तो तू कहेगा भाई 11 आएगा, एम आई राइट? और ये 9 से कितने टाइम्स में कैंसल आउट है? 8 टाइम्स में, तो 8/11। ले इसका कहानी भी खत्म। इसको देखते हैं भाई, ये भी अपने पास में एक डाटा है, तो हम 70 प्लस क्या करेंगे भाई 16.66% करेंगे क्या भाई? ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है ना कि जिसको 70 को और इसको ब्रेकआउट ना करना है भाई। 70 के लिए क्या लिखते हैं 7/10, और 16.66 के लिए क्या लिखते हैं 1/6 लिखते हैं भाई। इसका भी कहानी खत्म हो गया, समझ रहा है भाई? चलो ठीक है। अब जैसे ये अपने पास में क्वेश्चन है भाई 27.77%, ठीक है भाई?
अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये 3.33%, एम आई राइट? इसकी वैल्यू क्या होगी, इस बात को थोड़ा समझना। तो आप कहोगे कि सर ऐसा है कि हम लोग 33.33% की वैल्यू जानते हैं, 1/3 होता है, एम आई राइट? अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आप कहोगे कि सर ऐसा है कि इसको हम लोग क्या कर दे भाई, अगर मैंने इधर एक 10 से डिवाइड लगाया तो इधर भी 10 से डिवाइड लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा, एम आई राइट? समझ रहे हैं भाई? अगर हम लोग बात करें जैसे ये 77.77% के लिए हम लोग क्या लिखते हैं भाई, तो आप कहते हो कि सर 7/9 क्योंकि 11 से डिविजिबल है। अगर मैं कहूं आपसे कि वही 7.77% हो जाए तो आप क्या करोगे, 7/90 लिखोगे। अब कैसे, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई थोड़ी सी बात। जैसे 7 पॉइंट अपने पास में क्या है, 7 आगे डिविजिबल होना रहता, तो मैंने आपको लास्ट डेट भी बताया था, तो 7 पे ही कैंसल आउट हो जाता। ये लिखने का तरीका क्या होगा भाई, 7/9 परसेंट है तो परसेंट रहने दे भाई, 9 सत्ते 63 और 7 कितने हो गए, 70/9, और इसको चेंज करेगा तो नीचे 100 आता है, 10 से 10 कैंसल आउट, 7/90। अब देख भाई, तू ये करना चाहता है कि ये करना चाहता है, अब ये सीख ले। मैंने आपके पास में मैंने सारा वेपन दे रखा है, समझ रहा है ना भाई? अब कौन सा वेपन का यूज कब करना है ये सीख लो। मैंने एक्चुअल में क्या किया था, एक के बाद में मुझे ये एक के बाद में डेसिमल दिख रहा है, तो अगर मैंने इधर 10 से डिवाइड किया तो इसमें भी 10 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, मैंने ये काम किया था। इसको भी आप लोग 1-2 बार देख लेना भाई, समझ रहा है? चलो कहाँ पे थे हम लोग, इस पे थे। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 20 + 7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 1/5, और ये 7/90। इसको सॉल्व कर ले भाई, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसको भी हटाते हैं, वही है सेम। आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या करोगे भाई, पहले 18.75 हटाओगे, एम आई राइट? और फिर दूसरा क्या करोगे भाई, 18 हटा दिया तो इधर क्या होगा भाई, 24%। अब ये आपको अभी पता है ना, ये क्या है भाई, 3/16 है, क्योंकि देख 25 से कैंसल आउट करेगा, 3 टाइम्स करेगा तब भी 75 होता है कि नहीं होता। तो आपको ये करना सीखना होगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। 25 4/100 कर ले, अब इसको सॉल्व कर लियो, और ये करना भी होगा आपको, इसमें मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। जैसा डाटा होगा वैसा आपको करना होगा। अगर ये नहीं करेगा तो बेसिक से तुम लगा के देख लेना, एक बार कैलकुलेटर भी यूज कर लो, एक बार चेक भी करके तो देख लो ना, है ना? बेसिक से जाओगे तो कितना टाइमिंग लगेगा। ठीक है भाई, इसका भी कहानी खत्म हो। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं 42.84, आपको पता है ये 28 क्या होता है भाई, 84 होता है क्या भाई? और ये 20 पॉइंट के बाद 28 कब आता है भाई? तो आप कहोगे कि सर 1/7 लेते हैं तो ये 14.28% होता है, एम आई राइट? तो आपको पता है कि अगर इसको तुमने 3 टाइम्स किया तो इधर भी 3 टाइम्स करेगा, तो एक्चुअल में ये क्या है भाई, 3/7 है। क्या भाई, 3/7 है। देखा, आज इतना भयंकर था भाई, इतने भयंकर डाटास को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और इसको एक बार आप लोग खुद से ट्राई भी करोगे, समझ रहे हो भाई? ऐसी बेहतरीन वीडियो आपके बीच में आता रहेगा इसी प्लेटफॉर्म पे। ये अपने YouTube चैनल पे परसेंटेज का 2nd लेक्चर था, जो कहीं भी नहीं मिलने वाला है, इस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा ये डाटा। इस बात को समझ जाओ, इजी डाटा कराना बहुत इजी है, समझ गए कि नहीं समझ रहा है? एग्जाम का डाटा कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे भाई? मिलते हैं फिर अपने एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।